Hello everyone, today this is Varun. Welcome to SNS classes. Yes, so today in this section we try to cover stomata and nutrition in human. आज हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन को इंट्रोडक्शंस करके कुछ कुछ चीज़ों को देखकर हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन को परफॉर्म करेंगे। उससे पहले मैंने पिछले लेक्चर्स में स्टोमेटा वाले टॉपिक को अगले लेक्चर में कर दिया था, तो स्टोमेटा देखना है। तो स्टोमेटा क्या होता है? अगर हम लोग एक लीफ की क्रॉस सेक्शन बनाए, लीफ की क्रॉस सेक्शन बनाए तो उसमें लीफ में बहुत सारी एपिडर्मिस मिलती हैं, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। इसमें ही छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जो कि अपने नेकेड आई से तो सी करना मुश्किल ही होता है। उसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा टर्म यूज किया जाता है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। क्या करता है? हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। क्या होता है? लिटिल पोर होता है। लिटिल पोर होता है जो कि प्रेजेंट होता है अपने किसमें? लीव्स में लिटिल पोर प्रेजेंट होता है। और किस में हेल्प करता है? किस में हेल्प करता है? गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। किसमें? ये किस किस गैसेस को एक्सचेंज करता है? O2 और CO2 को। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो इक्वेशन को लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2, जो CO2 गैस होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग टेक करते हैं इनसाइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट इनसाइड टेक करता है, और जो ऑक्सीजन होता है स्टोमेटा के चलते ही इसको इनसाइड टेक करता है और ऑक्सीजन को रिलीज आउट कर देता है। स्टोमेटा का हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज, मेन फंक्शन है गैसेस का एक्सचेंज कराना, गैसेस का एक्सचेंज कराना। ओके, सो ये एक क्रॉस सेक्शन है स्टोमेटा का। हम एक अच्छा सा डायग्राम आपको दिखाते हैं स्टोमेटा का। स्टोमेटा का ये डायग्राम है, क्लोज्ड और ओपन स्टोमेटा का है। देखिएगा, ये है स्टोमेटा का डायग्राम। इसमें दो स्टोमेटा दिए हुए हैं, एक स्टोमेटा जो कि ओपन है और एक स्टोमेटा क्लोज है। ये वाला स्टोमेटा ओपन है। इस ओपन स्टोमेटा में क्या प्रेजेंट है? गार्ड सेल प्रेजेंट है, जो कि मैंने बनाए हुए हैं वहाँ पर गार्ड सेल। और इस स्टोमेटा जो क्लोज है वो भी गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और ये लेयर प्रेजेंट है जो कि एक इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, सो लीफ का एक क्रॉस सेक्शन जिसके बीच में कट की, तो इसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ भी पाए गए। उसके बाद ये कुछ अपने पुराने क्लासेस के गार्ड सेल्स मिले, एयर स्पेसेस, कैविटी मिली, क्लोरोप्लास्ट मिली। ओके, और वैक्स क्यूटिकल्स मिले। सो हमने डायग्राम्स को भी कवर कर लिया। स्टोमेटा फाइनली एंड होता है। अब चलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पर। अब जैसे हमने यूनिसेलुलरिटी से मल्टी सेलुलरिटी पे घूमा, पहले हम लोगों ने प्लांट का अमीबा, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका न्यूट्रिशन देखा। फिर उसके बाद पैरामीशियम का देखा, पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद फिर हमने प्लांट्स का न्यूट्रिशन देखा। अब लास्टली हम लोग मूव कर गए एनिमल्स के न्यूट्रिशंस पे, क्योंकि जो यहाँ से ये दोनों ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलरिटी पे हम लोग घूमते हुए आ गए। अब चलिए इनके कवर करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जिसका न्यूट्रिशन खुद का एक अपना फूड सिर्फ ग्रीन प्लांट्स बना सकते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या शो करते हैं? शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक जोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये होल फूड को हम लोग बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं। अब कंप्लीट आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी मिलेगी यहाँ पर। ह्यूमन फिजियोलॉजी इसके बाद से ही है, क्योंकि अगर
ये सब चीज़ तभी समझ आएगी जब हम इसे अपने ऊपर पे समझेंगे। यानी कि हाँ, हम लोग फूड को टेक करते हैं, फूड अपना अंदर बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट होता है। तो ये हम लोग जान सकते हैं कि फूड तो अपने अंदर ही डाइजेस्ट हो सकता है, यानी कि होल फूड डाइजेस्ट अंडर दी स्टोमक। ओके, अब उसके बाद जो होता है, जो ह्यूमंस होते हैं प्रोसेस कई सारे न्यूट्रिशंस को टेक करते हैं और उनसे एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ह्यूमंस में क्या है, कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ओके, अब एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ इन टेकिंग ऑफ materials in form of food। यानी कि जो हम लोग प्रोसेस है, इनटेक करते हैं मटेरियल्स को जो कि फूड के फॉर्म्स में होते हैं, और उस फूड के फॉर्म्स में जो मटेरियल्स होते हैं ना, उसे हम लोग फूड टेक्स प्लेस ए सिस्टम दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी मैंने समझाया नहीं है तो थ्योरी लिखा है मैंने, दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि ह्यूमंस अपने अंदर ही फूड डाइजेस्ट करते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, जो कि पहले इसको समझते हैं। प्रोसेसेस इन विच इनटेकिंग ऑफ मटेरियल्स इन फॉर्म ऑफ फूड के फॉर्म में मटेरियल्स को हम लोग टेक करते हैं, जो कि प्लेस करता है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से कहाँ तक होता है, एलिमेंट्री कैनाल आप लोग जानते होंगे। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ना, इससे डाइजेशन का फूड स्टार्ट हो जाता है। माउथ से लेकर एनस तक पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रहता है। ओके, अब हम लोग डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर रिस्पेक्टिव। मतलब जैसे अब हम डाइजेशन की एक डिफिनेशन लेते हैं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डील कर लिया, अब डाइजेशन की डिफिनेशन देखेंगे। डाइजेशन क्या होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग समझ चुके हैं, और डाइजेशन क्या होता है। जब डाइजेशन ही नहीं जानेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानकर क्या होगा। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम एक डाइजेशन का एक हेडिंग दीजिएगा। डाइजेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच द ब्रेकडाउन इट इज द प्रोसेस in which the breakdown of complex molecule का ब्रेकडाउन होता है, ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो कि बॉडी में हम लोग इनटेक करते हैं फूड, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, उसको हम लोग एकदम डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल। यानी कि जो फूड हम लोग लेते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स होता है। फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स थिंग होता है जिससे हम लोग टेक करते हैं, और उसके बाद कुछ रिएक्शंस की मैकेनिज्म लगती है। इसके बाद क्या होता है, फूड जो होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। स्मॉल यानी कि जो फूड होता है ना, कॉम्प्लेक्स से स्मॉल मॉलिक्यूल के
तोड़ने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। अब डाइजेशन एक क्या है, एना मेटाबॉलिज्म the sum total of all reaction which is take place in a human body is known as metabolism. मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट्स आते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, हम नीट कर रहे हैं ये कि बोर्ड में, इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या है, एनाबॉलिक, मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब जो अपने लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक होते हैं सिंपल में, उसी को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसी को हम लोग कैटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, नोट इट डाउन इट एंड आफ्टर वी मूव एट अनदर टॉपिक। अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे। व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल? अब एलिमेंट्री कैनाल को मैं डिफाइन करता हूँ, जो प्रोसेस होती है मतलब जो सारे अपने आप में फूड के डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन, देखते हैं द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, यानी बना होता है, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लार्ज ट्यूब, जो कि ट्यूबलर एक लाइक होता है। जो ह्यूमन में अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूब लाइक से बना होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं, लॉन्ग ट्यूबलर लाइक स्ट्रक्चर, यानी बहुत सारा ट्यूबलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब और इसमें वेरियस ग्लैंड्स भी आते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वेरियस ग्लैंड आल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्लैंड आल्सो इन्वॉल्व। अब देखिए इसमें मैं क्या बोलता हूँ, वेरियस ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लंग हो गया, सॉरी फॉर दिस, लंग नहीं, लीवर हो गया, और बहुत सारे ग्लैंड्स हो गए, पैंक्रिया हो गया, पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन इंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है, सलाइवरी एमाइलेज, बहुत सारे इंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है फूड को, एक कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ से जब एक लॉन्ग ट्यूबलर लाइक एक नली चलती है, उससे फूड गुजरता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इतने सारे चीज़ होते हैं। फैट को डाइजेस्ट करना, फैट के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सबको डाइजेस्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स नहीं कह सकते, हाँ, पैंक्रियाटिक के पास हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड में फैट हो गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गए, स्टार्च में कन्वर्जन हो गया, इससे के लिए एसेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या शो करते हैं, पावर ऑफ सिक्रीशन। ओके, सो अब हम लोग एक एलिमेंट्री कैनाल का मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब मैं प्रेजेंट करता हूँ डायग्राम, ये एक ह्यूमन का डायग्राम होता है। कंसीडर करिए कि ये आप है, मतलब जो अपने आप को कंसीडर करके ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि लाइफ प्रोसेसेस को डील करता है, लाइफ को डील करता है, उससे अच्छी लर्निंग होती है। चलिए, ये डायग्राम हो गया एक ह्यूमंस का। ह्यूमंस में एक यहाँ से
नोज से अलग पाइप निकलती है और माउथ से एक पाइप निकलती है, माउथ से पाइप निकलती है जिसे लोग ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया का, हाँ, माउथ से जो पाइप निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिफेगस। ऑसिफेगस क्या क्या कंपोनेंट है एलिमेंट्री कैनाल का है ये है माउथ। माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, टंग प्रेजेंट होगी, क्या और क्या प्रेजेंट होगा, टीथ प्रेजेंट होंगे। तीन कंपोनेंट मिलकर मुंह में ही, तीन को स्टडी करना है। अब उसके बाद ऑसिफेगस हो गया। ऑसिफेगस को क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज फूड पाइप। फूड पाइप। अगले लेक्चर में मैं इस डायग्राम को फिर से रिपीट करूंगा और डिटेल में बताऊंगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक जेजुनम यानी जे शेप का एक बैग प्रेजेंट होता है। मैं बनाता हूँ इसको। जे शेप का एक बैग प्रेजेंट होता है। जे शेप के बैग को क्या कहते हैं, यही है एक अपना कॉम्प्लेक्स स्टोमक। स्टोमक यानी कि ये है पेट, उदर। और इसके बाद अब इसी से जुड़ा हुआ होता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन कुछ ऐसा, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। होप दिस इज विजिबल। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये सब बॉडी ह्यूमन फिजियोलॉजी ही चले हैं। लार्ज इंटेस्टाइन ये सब दिखने में लार्जर डायमेंशनली छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये सारा प्रेजेंट होता है। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसी के बीच में अपना लीवर भी प्रेजेंट हुआ होता है। इसी के बीच में लीवर प्रेजेंट होता है। ओके, मैं डायग्राम को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। होप दिस गो टू परफेक्ट। अब यहाँ पर जो क्या होंगे, यहीं पर डील कर रहे हैं तो चलिए डील करते जाएं। यहाँ पर दो लंके, जहाँ यहाँ से जब आ रहा होगा, ये यहाँ पर जो हम लोग इसमें मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर जो होगा अपना लंग होगा। अब लंग के नीचे लेफ्ट वाली साइड में, ये अपनी लेफ्ट साइड है ना, तो यहाँ पर अपना हार्ट भी प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम है एलिमेंट्री कैनाल का। इसके मैं बाल भी बना देता हूँ। ओके, दिस इज द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ओके, अब इसमें भी तीन पार्ट्स होते हैं। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में जेजुनम, इलियम, जेजुनम और इलियम, इसके दो और पार्ट, सब पार्ट्स होते हैं। जेजुनम और इलियम दो पार्ट और होते हैं। अब इसके अंदर जो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मैं डिफरेंट का यूज करता हूँ। इसके अंदर प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर का फंक्शंस होता है कि जो लिक्विड यानी फैटी सब्सटेंस उनको डाइजेस्ट करवाने में मदद करना। अब ये क्या है, एक पूरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अंत में क्या होता है, ये एनस है, इधर नीचे जो है उसे क्या कहते हैं, एनस। एनल पोर होता है, एनल पोर से हम लोग इजेशन करते हैं। अब ह्यूमन में भी जो सारे ऑर्गेनिज्म में चार प्रोसेसेस फॉर्म होती होंगी, जैसे टेकिंग इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद क्या होगा, इजेशन। यही सारे प्रोसेसेस ह्यूमन